आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पौराणिक ज्ञान और कहानियों में। दोस्तों, जानिए क्या हैं ऐसे 5 सत्य जो भगवान ने कलयुग के बारे में कहे हैं। महाभारत हिंदू का ही नहीं समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को अच्छी शिक्षा और मार्ग मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि महाभारत में ही जीवन से जुड़ा ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान ना हो। इस ग्रंथ में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और राजनीति आदि समस्त विषयों का ज्ञान वर्णन मिलता है। आज की इस वीडियो में हम महाभारत का एक ऐसा प्रसंग के बारे में बताएंगे जिससे आज का मानव बहुत कुछ सीख सकता है। बात उस समय की है जब पांचों पांडव को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी ये द्वापर युग का अंत चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग की चलिए गति क्या और कैसे होगी। श्री कृष्ण जवाब देते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे उसे आकार बताओ। मैं तुम्हें उसका कलयुग का प्रभाव बताऊंगा। इससे बात पांचों भाई मानकर चले गए। उन्होंने वन में जो देखा, ये देखकर वह सब आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, ये जानने के लिए इसको अंत तक जरूर देखें। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे। उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे। ये देखकर युधिष्ठिर का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ पर देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचना की हुई है और यह पक्षी मुर्दों का मांस खा रहा है। ये दृश्य देखकर अर्जुन को समझ नहीं पाए। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद गाय बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसका बदन लहूलुहान हो गया। सहदेव भी भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच का एक कुआं खाली है। बीच के कुआं काफ़ी गहरा होता हुआ भी उसमें पानी नहीं है। घोर आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है। वह कितने ही वृक्षों से टकराकर उनके नीचे गिरते हुए वे आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उस रोक नहीं सका। इसके अलावा ये चट्टान कितनी ही अन्य चट्टान फिर भी ये उसे रोक नहीं सके। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे के स्पर्श होते ही स्थिर हो गई। इसके बाद पांचों भाई एकत्रित हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाले हाथी को देखा। ये मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, अब तुम काली काल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे और बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। मन में कुछ होगा और कर्म में कुछ, और ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। ये तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह तो कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचना लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दों का मांस खा रहा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वे बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु ये देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और कब हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पर्दों पर बैठ विचार करेंगे कब किसका श्रद्धा हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पद पर चढ़ जाएं। कितने ही बड़े लोग हों, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों का ही बहुमत होगी। अर्जुन के बाद
भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा, गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य पशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँओं की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी, उन्हें अपने विकास का अवसर नहीं मिल पाएगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो किसी हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज़्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। इसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वह तो बहुओं की अमानत हैं और लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं। आत्मा परमात्मा की अमानत है, इसलिए तुम्हारा अपना स्वार्थ संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने ये देखा कि 5-7 बड़े कुएं कि एक बीच में गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान का उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे और दूसरी ओर मौज मदिरा मांस भक्षक सुंदरता व जश्न में वैसे पड़े रहेंगे, किंतु किसी को 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहा होगा, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानताएं अपने चरम पर होंगी। सहदेव के बाद नकुल ने भी श्री कृष्ण को बताया कि मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़कती वृक्षों के तनों से और चट्टानों से उसे न रोक पाया, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वह बड़ी चट्टान रुक गई। समझ नहीं पाया कैसे। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्ष पाएगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधा एक पतन रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन छुपाने का एकमात्र ही उपाय है। बोलिए जय श्री हरि। भक्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।